हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो कल हमने जो पढ़ाया था वो लेक्चर नंबर 3 था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही था। और हाँ, एक बात और, जो हमने पीछे लेक्चर्स पढ़ाए हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे हो गया 3 लेक्चर हो चुके हैं, और परसेंटेज के हेड लेक्चर हो गया है, और रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर जो हुआ है उसमें अगर जो कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए, उनको हम सही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 427 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना सभी क्या हो, बराबर हो। तो सी का हिस्सा क्या है, ये हमें निकालना है। तो सी का हिस्सा क्या है, देखो जो ये जो है ए के हिस्से का 3 गुना मतलब 3 क्या होगा, ए के हिस्से का 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई में या गुणा में 3 आ जाए, क्या होगा 3। ए के हिस्से का 3 गुना किसके बराबर है, ये जो सभी हैं आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने 3a लिखा क्योंकि 3 गुना है a का, फिर 4 गुना है b का, तो 4 गुना b का, फिर 7 गुना है c के हिस्से का, तो 7 गुना c के हिस्से का। ठीक है, आपस में बराबर है। c का हिस्सा हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमने एक रिजल्टेंट सेकंड बताया था, ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz, ये बताया था। तो यहाँ से हम एक्स वाई और जेड जो है वो हमारा ए बी सी है यहाँ पर, तो हम निकाल देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे वैल्यू आएगा, तो क्या होगा, ए का मान आएगा 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/7। ठीक है, इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर्स में ये पढ़ा चुके हैं। रिजल्टेंट सेकंड जब बताया था तो यही था रिजल्टेंट सेकंड। ठीक है, ए का 1/3, बी के है 1/4, सी का 1/7। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, हमने बताया था ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, रेशियो जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो इसको हम किस में करते हैं, सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम करेंगे सिंपल वैल्यू में। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम नीचे का लेंगे, जब नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ऐसे एलसीएम दिया जाता है 3, 4 और 7, मतलब 3, 4 और 7 का एलसीएम दिया जाता है। एलसीएम मतलब लासा। तो पहले करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 7 उतारा, फिर 2 से करेंगे 2 1 कम 2, फिर 3 से करेंगे 3 1 कम 3, फिर इसके बाद करेंगे 7 से, 7 1 कम 7। ठीक है, तो 7 से 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। कितना एलसीएम हुआ इसका, 84 बार। कितना हुआ, 84। ठीक है, तो एलसीएम जो आया वो हमारे कितना आया, 84 आया। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, जो एलसीएम निकल कर आता है, निकल कर आया है क्या एलसीएम, जो 84 एलसीएम निकल कर आया है उसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा 84/3 रेशियो 84/4 रेशियो 84/7। अब 7 इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2, यहाँ 4, 3 बटे 24, 4 से करेंगे एक बार में, 4 से 2 बार में, फिर 4 1 कम 4, 7 से करेंगे 12 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या आया, नया रेशियो 28 रेशियो 21 रेशियो 12। अब हमारा क्या हुआ, 28 और 2 30, 10 40, 30 60 61। तो जो 427 रुपए हैं वो कितने का मान है, 61 का। निकालना हमें सी का, सी कितना है, ये ए देखो हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। 61 का मान मतलब 427, मतलब इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 427 है। निकालना हमें सी का है, तो सी का निकालना, तो सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई सी जब करेंगे तो सी का मान कितना है, 12 है। ठीक है, अब 61 से काटेंगे तो 61 से एक बार, 61 से 7 बार, 61 गुणे 7, 7 कितना 7, 7 6 42। ठीक, हाँ 61 से एक बार में, 61 से 7 बार में। ठीक है, 7 से करेंगे 12 को, तो क्या आएगा 12 7 84। तो सी का मान जो आया हमारा, सी का हिस्सा कितना है
84। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया आपका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 5:4:2 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो बी को कितने रुपए मिले होंगे, मिलेंगे। तो जो ये 4 पर्सन है, जो ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। ये जो 4 पर्सन है किसके अनुपात में इनको रुपए की धनराशि प्राप्त होती है? 5:2:4:3 इस रेशियो में इनको धनराशि प्राप्त होती है। जो सी है, सी को डी से 1,000 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर सी को डी से, मतलब सी के पास जो डी से है वो कितना 1,000 रुपया अधिक मिलता है। कितना मिलता है? 1,000 रुपया अधिक मिलता है। लेकिन रियल में जो रेशियो है वो कितना यहाँ से जाता है? 1 जाता है, मतलब 4:1 बराबर 1, 4 - 3 बराबर 1। 4 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब जो एक यूनिट है यहाँ पर, ये कितने के बराबर होगी? तो कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 1,000। देखो सी को डी से 1,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब सी का रेशियो ज्यादा होगा। तो सी का रेशियो ज्यादा होगा तो 1 यूनिट ज्यादा है। कितना इससे ज्यादा? 1 यूनिट ज्यादा है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1,000। 1 यूनिट बराबर 1,000 निकालना हमें किसका है? तो बी का यूनिट कितना है? 2। तो बी का है यूनिट 2, और 1 यूनिट जब 1,000 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2 यूनिट बराबर 2 × 1,000, कितना आ जाएगा? 2,000। कितना आएगा? 2,000। कितना? बी का हिस्सा कितना आएगा? 2,000। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अगर जो यही पूछा जाता, इसके आगे एक क्वेश्चन और होता, जैसे इसी का सेकंड पॉइंट मान लो दिया होता, तो ए और बी को मिलाकर कुल कितनी धनराशि मिली होगी? कुल कितनी धनराशि मिली होगी? कुल कितनी धनराशि मिली होगी? ठीक है, ये हमें बताना है। तो ए और बी को, मतलब 5 और 2 7 यूनिट। 1 यूनिट कितना था? 1,000 था। ए और बी को अगर जो टोटल जोड़ा जाए तो कितने हुआ? 5 यूनिट प्लस 2 यूनिट बराबर कितना हुआ? 7 यूनिट। इसका 2 यूनिट था तो 2 यूनिट का हमने निकाल लिया। अब यहाँ कितना होगा टोटल? 7 यूनिट। कितना होगा? 7 यूनिट। जब 7 यूनिट का निकाला जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 1,000, तो 7 यूनिट बराबर 7,000। 7 यूनिट
या 7 रेशियो बराबर 7 गुणे 1000, तो कितना आएगा 7000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 7 यूनिट बराबर मतलब ए प्लस बी का जो है वो कितने रुपए मिलेंगे 7000, दोनों को जोड़ के। अगर जो सेपरेट पूछा जाए बी को ए को कितने मिलेंगे तो 5 यूनिट है इसका मान, तो ए बराबर कितना 1000, तो 5 बराबर 5000। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए डी को कितने रुपए मिले होंगे, तो एक बराबर अभी हमने क्या बताया, इससे एक ज्यादा है तो 1000, मतलब इसको रुपए अधिक मिले, मतलब एक यूनिट बराबर 1000 हुआ, तो यहाँ पर जो 4 यूनिट है 4000 होगा, मतलब सी को कितना रुपए मिला 4000, और डी को 3 यूनिट बराबर 3000। सभी का मान निकल जाएगा, किसी का भी पूछा जाए यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब नंबर 3 है। यदि रुपये 782 को, यदि रुपये 782 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए, 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग बताएं, पहला भाग कितना होगा, कितना होगा। कोई 782 रुपए है, इसको इस अनुपात में क्या हमें करना है, विभाजित करना, मतलब बांटना है। 1/2 के अनुपात 2/3 के अनुपात में, 3/4 के अनुपात में, 3 भागों में क्या करना है, इसको विभाजित करना। विभाजित का मतलब 3 जगह इसको बांटना है, बराबर इस रेशियो में बांटना है, बराबर बराबर नहीं बल्कि इस रेशियो में इसको 3 जगह बांटना है। ठीक है, तो बताना हमें है पहला भाग कितना होगा, मतलब ये वाला जो भाग है वो हमारा कितना होगा। तो हमने कहा था इसको अभी पिछले भी वीडियोज में बताया, इसमें भी फिर से बता दें। ये जो है हमारा 2/3 अनुपात 3/4, ये क्या है हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न वैल्यू है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल वैल्यू कन्वर्ट करने के क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, जितना आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, मतलब गुणा करते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2, 3 और 4। 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से एक बार में, 2 से एक बार, फिर 3 से एक बार। तो कितना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आया 12। ठीक, एलसीएम का मतलब लासा, क्या लासा, लासा कितना है 12 है। ठीक, लासा 12 है तो क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। इसकी कैसे करेंगे, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, फिर 12 से गुणा करेंगे। 12 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 12 एकम 12/2 अनुपात 12 दूनी 24/3 अनुपात 12 तीन 36/4। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे इसको, सिंपल में कन्वर्ट करना तो 2 से एक बार में, 2 से 6 बार में, फिर 3 से एक बार में, 3 से 8 बार में, 3/24, 2 एकम 2, 2 से 12, 4 से एक बार में, 4/4 9 36। तो क्या है रेशियो हमारा, 6:8:9। क्या है रेशियो, 6:8:9। टोटल जो है वो 782 रुपया दिया है। टोटल जो है कितना रुपया दिया है, 782 रुपया। तो 782 जो है इसको इरेज कर दे।
जो 782 है तो कितनी यूनिट का मान दिया है? 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 9 23। कितने का मान दिया है? 23 का। 782 जो है कितने का मान दिया है? 23 का। इन सबका जोड़ है ये 782। तो ये सब कितने हैं? 8 और 6 14, 14 9 23। 23 का मान कितना है? 782 रुपये। हमें निकालना क्या है? पहला भाग। पहला भाग इसमें कौन सा? ये वाला है। तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो पहला भाग हमें निकालना है। पहला भाग यहाँ 1/2 था, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू आई वो क्या आई? 6 आई है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 23 × 69, 23 एकदम 23, 23 × 69, बचा यहाँ पर 9। और 23 से करेंगे अभी वो तो होगा 23 से 4 बार, 23 चक्कू 4 × 12, 4 × 8 9, 23 चक्कू 92। तो यहाँ 23 × 69, बचा यहाँ पर 9। 69 1 70, 70 के बाद 8 ये, तो ये 9, 9 और 2 92, तो 23 चक्कू 92। फिर इसकी और इसकी गुणा करेंगे। कितने है? 6 की 4 से 6 चौक 24, 6 × 18, 18 और 2 20। तो जो पहला भाग आया वो कितना आया? फर्स्ट वाला जो भाग आया वो कितना? 204। तो पहले वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 204 रुपए। सेकंड वाले को अगर निकालना हो तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर 8 से हो जाएगा। तीसरे किया जाएगा तो तीसरे को अगर जो किया जाएगा तो 9 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसके आगे बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के कम सवाल कराएंगे क्योंकि सब इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं। कल भी हमने इसी बताया था एक दो क्वेश्चंस। अब हम बताएंगे आय, व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न। आय, व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है? आय और बचत मतलब क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या होगा कि सैलरी उसकी इतनी है, वो इतना खर्च कर देता है, इतने रेशियो में खर्च करता है, इतने रेशियो में उसका बच जाते हैं, तो उसकी पहले की जो सैलरी थी वो कितनी थी ये हमें बताना होगा, या उसने जो खर्च किया वो कितना खर्च किया, या उसके बाद जो बचत हुई वो कितने की बचत हुई। इस रेशियो में दिया होगा, उसको हम क्या करेंगे? वैल्यू, रियल वैल्यू में बताना होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है, 6 है।
और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय मतलब खर्च, व्यय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ये 1800 रुपये बचाता है। ये जो है 1800 रुपये बचाता है। बी 1600 रुपये बचाती है। बी 1600 रुपये बचाता है। ठीक है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। कोई दो पर्सन है ए और बी, उनका अनुपात जो है आय का मतलब सैलरी का 5:6 है। क्या अनुपात है? 5:6। और उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात क्या है? 3:4 है। तो इसलिए बता रहे हैं ए 1800 रुपये बचाता है, मतलब पूरे मतलब जो सैलरी है उसका कुछ खर्च करके उसमें से बाद में 1800 रुपये बचाता है। बी जो है वो 1600 रुपये बचाता है। ए की आय हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ए की आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आय, लिखेंगे बचत, लिखेंगे खर्च। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, जो हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से बताने जा रहे हैं डिटेल में। क्या है? आय जो है कितनी है? 5 है। 5:6 है। ये ए है और ये बी। 5:6 है। बचत जो हो गया है 1800 है ए का, और बी का क्या है? 1600। ठीक है। खर्च जो है किस अनुपात में है? ए का 3 अनुपात है, इसका क्या है? 4 अनुपात। खर्च जो है वो 3 और 4 के अनुपात में। ये लिखो, या फिर इसको जो होगा इसको हमने x मान लिया। क्या किया? x मान लिया। जो आय का अनुपात हो 5x और 6x है। ठीक, तो बचत जो होगी, कोई सैलरी होगी जो उसका खर्च निकाल के मतलब बचत निकाल के जो होगा वो क्या होगा? खर्च ही तो बचेगा। जैसे हमारी सैलरी है 50,000 में हम 20,000 रुपये बचाते हैं। कितने? 20,000 रुपये बचाते हैं। तो जो खर्च होगा वो कितना होगा? 50,000 माइनस 20,000 मतलब 30,000 होगा। ठीक है, कितना होगा? 30,000 होगा। इसी तरीके से आय हमारी 5x है, उसमें से 1800 रुपये बचाते हैं, तो जो खर्च होगा वो कितना होगा? 5x माइनस 1800 मतलब 5x माइनस 1800। इसी तरीके से बी वाले की जो होगी वो कितना खर्च होगा? तो बचत होगी, बचत 1600, खर्च कितना होगा? 6x मतलब 6x माइनस 1600। ये क्या होगी? बी वाले की। ठीक, ए और बी वाले समझ में आया? इनका रेशियो क्या है? 5x माइनस 1800 बटे 6x माइनस 1600। इतना ये सब होने के बाद क्या अनुपात आता है खर्च का? ये जो खर्च है खर्च क्या किस अनुपात में है? 3:4 मतलब 3/4 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। क्या हमें करना है? सीधे कैंची उड़ा। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? कैंची उड़ा। तो यहाँ से करेंगे इसको 4 गुणचे 20x माइनस 18 से करेंगे 18 चक्कू 7200 7200। फिर उसके बाद करेंगे तो इधर से करेंगे तो 6 दिया 18x माइनस 16 दिया 48। ठीक है, 7200 और 4800। अब जो है इधर है प्लस का, इधर सॉरी 20x इधर से 18x इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 20x माइनस 18x बराबर ये माइनस के 7200 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे तो हो जाएंगे 7200 माइनस 4000
800, मतलब 7200 माइनस 4800। यहाँ कितना बचेगा 2x, कितना 2x, 20 से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। इधर कितना बचेगा 24 के बाद 24 2400 कितना बचेगा 2400। यहाँ से 12 से 8 गया 4, यहाँ मुझे 6, 6 से 4 गया 2, ठीक। तो 2x बराबर क्या आया 2400। देखो 2x बराबर 2400 आया, तो x बराबर कितना आएगा 2400 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, डबल 0। x बराबर कितना है 1200। x की वैल्यू क्या आई 1200। हमें क्या निकालना a की i ज्ञात कीजिए। a की i कितनी थी 5x थी, तो 5x मतलब 5 गुणे 1200। x का मान कितना है 1200। क्या करेंगे 12 पंजे 60 और 2 जीरो। x की जो i है वो कितनी है, मतलब a की i, a की i कितनी है, a की i 6000 है, कितनी है 6000, ठीक। समझ में आया, a की i कितनी है 6000। ठीक है, इसका आप सेकंड मेथड हम बता रहे हैं। सेकेंड मेथड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि आय है, ठीक है, खर्च है और ये बचत है। यहाँ पर कोई एक पर्सन था, यहाँ बी था। आय कितनी है 5 है, और जो बी की आय है वो क्या है 6, ठीक है। खर्च कितना है 3 और 4 के अनुपात में, 3 अनुपात और 4 अनुपात में। बचत कितनी है उसकी 1800 है और 1600, ठीक। कितने हैं 1800 और 1600। यहाँ से जब करेंगे तो क्या होगा 4 से 5 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 पंचे 20, फिर 3 से 6 की करेंगे तो कितना होगा 18, 3 से 6 की करेंगे गुणा तो होगा 18। 20 माइनस से 18 तो कितना आएगा 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट। 20 माइनस 18 मतलब 2 यूनिट, कितना 2 यूनिट। फिर करेंगे इधर से इधर तो कितना आएगा 16 या 48, मतलब होगा 4800, कितना 4800। फिर 4 से करेंगे 18 को, ऐसे किया पहले, यहाँ से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से नीचे को क्रॉस, फिर 4 से करेंगे 18 को तो क्या आएगा 7200, कितना 7200 माइनस 4800 करेंगे तो कितना आएगा इधर 2400 आएगा, कितना 2400। तो 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर किसके हैं 2400 के, किसके बराबर 2400 के। तो एक 2 यूनिट जो बराबर है 2400 के, 2 यूनिट किसके बराबर 2 यूनिट बराबर 2400। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा 2400 भाग 2 मतलब 1200, इसके बराबर होगा 1 यूनिट 1200 का। 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1200 के। हमें निकालना क्या था आज निकालने थे 1 यूनिट 1200, तो 5 यूनिट बराबर 1 या निकालनी थी, 1 की वैल्यू क्या है 5 है, क्या है 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 1200, तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, तब से कितना आएगा 6000, कितना आएगा 6000। तो ए की आय कितनी आई, सैलरी ऑफ ए की आय, क्या इनकम ऑफ ए कितना है 6000, क्या 6000, ठीक है। कितनी आई सैलरी ए की 6000। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे इसको करते हैं, खर्च से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको ऊपर से माइनस कर लेंगे, मतलब पहले वाले को दूसरे वाले डिफरेंस ले लेंगे, कितना डिफरेंस है माइनस नहीं करना, डिफरेंस लेना, ठीक है। कितना है उसको देख लिया, फिर जो नीचे वाला है बचत उसको खर्च से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसका भी डिफरेंस ले लेंगे, फिर ये जो वैल्यू आएगी, ये यूनिट जो आएगी वो इसके
बराबर होगी। फिर 1 यूनिट का यहाँ से मान निकालेंगे, फिर जितने का मान जिसका पूछा जाएगा उसको हम पुट करके वहां से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है अच्छा समझ में आएगा। एक मिनट। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगले क्वेश्चंस कल बताएंगे। धन्यवाद, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Yeah.